नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 23 मार्च, नवरात्रि के दूसरे दिन। माँ ब्रह्मचारिणी आप पर कृपा बरसाएं। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी सबका मंगल करें। आज ही 23 मार्च के दिन ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो 23 मार्च शहीद दिवस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। भारत की आज़ादी में इन्हीं महान सपूतों का योगदान है। आज देश इन्हीं सपूतों का पुण्यतिथि मना रहा है। 3 परिंदे उड़े जो आसमान रो पड़ा, या हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य न्यूज की। लखनऊ में धरना अनवरत जारी है। टीम अपनी मांग को लेकर के 27 मार्च को महाआंदोलन लखनऊ के लिए बैनर पोस्टर भी तैयार कर रही है। इसके साथ ही अपनी तैयारियों को भी तेज कर रही है। टीम का उद्देश्य है कि 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे 6800 के साथियों को नियुक्ति दे सरकार। 6800 की जो लिस्ट रद्द हुई है उसके लिए डबल बेंच में सरकार अपनी ओर से पूरे तैयारी के साथ और साक्ष्य के साथ कोर्ट को अपना 6800 का लिस्ट बचाए और पैरवी करे। आपको बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास को घेरा था। अब टीम की तैयारी ये है कि 27 मार्च को महाधरना के बाद अब मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी प्लान है उनका। टीम की ओर से जो जारी आदेश है उसमें ये कहा गया है कि ये है आदेश पूर्व का जो सिंगल बेंच में नज़रअंदाज किया गया है। तो ये पूरा जो हार्म है, जो 1981 रूल है, इसका अमेंडेंट है। तो इस पर टीम ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इस पूरी जो प्रक्रिया है, यानी कि जो आदेश है पूर्व सिंगल बेंच का, उसको ही नज़रअंदाज कर दिया है कोर्ट ने। तो ये जो आदेश है कुलभूषण मिश्रा सुप्रा के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ 1981 के नियम के संशोधन से स्पष्ट हो जाता है कि ATRI केवल एक योग्यता है, एलिमिनेशन और भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये आनंद कुमार यादव उपरोक्त का लाभ शिक्षा मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया के दौरान ही उपलब्ध होगा, जो निर्धारित योग्यता अंकों को प्राप्त करके ATRI में अर्हता प्राप्त करने के बाद शुरू होगी। और जब तक वे ऐसा नहीं करते वे इस तरह के वेटेज के लिए दावा नहीं कर सकती। दिनांक 1/12/2018 को द्वितीय ATR 2019 आयोजित करने के लिए जारी वैधानिक दिशा निर्देश स्पष्ट करते हुए ATRI केवल एक न्यूनतम योग्यता है। ATR क्वालिफाई करके कोई भी उम्मीदवार सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेगा। ATRI 2019 को आयोजित करने की कवायद सिर्फ कोडर में पात्रता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए है। आवेदन करें और भर्ती के लिए विचार कीजिए। एक ऐसा आचरण है जो अभी तक शुरू नहीं किया, क्योंकि बाद में परिणाम की घोषणा ATRI 2019 न्यूनतम अंकों के आधार पर होगा, जैसे कि उल्लेख किया गया है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय मनोज कुमार गुप्ता सुप्रा ने माना कि जो पात्रता परीक्षा होती है किसी पद पर चयन के लिए नहीं बल्कि लेक्चरर के रूप में जो होता है नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो कोर्ट में जो मैटर फंसा है, ये फंस रहा है कि आरक्षण का लाभ एक ही बार होगा। अब जो पात्रता परीक्षा है उसको भी आरक्षण की श्रेणी में ये कोर्ट रख रहा है, जो कि यही पहले के मामले में कहा गया है कि पात्रता परीक्षा में आरक्षण संबंधित कोई भी वो नहीं होता है। तो ये जिस आदेश को नज़रअंदाज कर रहा है उसी की बात कर रही है टीम। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि ये आदेश पूर्व का है जो सिंगल बेंच में नज़रअंदाज किया गया। तो अब टीम इसी कटिंग के आधार पे अपने 6800 की पैरवी करने के लिए सरकार को विवश कर रही है। सरकार कोर्ट में हर हाल में जाए, इसके लिए टीम एक महाधरना का आयोजन 27 मार्च को कर रही है। और बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। भदोई में शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हुआ था। 3 साल से STF के रडार पर था बारीपुर का मायापति। तो सूबे के बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के एक आरोपी को बुधवार की सुबह कोइरौना पुलिस ने फुलवरिया से गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज के सराव थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित था। प्रकरण में मास्टरमाइंड सहित 12 को पहले ही STF गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मायापति का भाई रुद्रपति भी शामिल है। शिक्षक सहित अन्य भर्तियों में अक्सर धांधली के मामले सामने आते रहे। जून 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रयागराज के सराव थाने में मास्टरमाइंड KL पटेल समेत कुल 14 के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी,
गैंगस्टर सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उस दौरान मामला हाई प्रोफाइल होने पर शासन ने जांच एसटीएफ को सौंप दी। प्रयागराज एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी मायापति पुलिस को और एसटीएफ को लगातार चकमा दे रहा था। बुधवार को सुबह कोइरौना पुलिस ने फुलवरिया ईंट भट्टे से उसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सोराव थाने में दर्ज मुकदमे में मायापति वांछित रहा। तो मायापति को गिरफ्तार करने के बाद प्रयागराज की सोराव पुलिस और एसटीएफ उसे जानकारी दी। पुलिस ने सोराव पुलिस और एसटीएफ को जानकारी दे दिया है। और संस्कृत छात्रों को 1.25 अरब से देंगे छात्रवृत्ति। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। कक्षा 6 से लेकर स्नातक तक देंगे स्कॉलरशिप। 1 अरब 31 करोड़ का ये बजट रहेगा। अभी की बात करें तो 50 से 120 रुपये प्रतिमाह देते हैं छात्रवृत्ति। और एडेड कॉलेज में 2707 प्रधानाचार्य की भर्ती जल्द। 1953 पदों की भर्ती रद्द हुई थी, फिर होगी परीक्षा। और इंटरव्यू के बाद भी खाली रह जाएंगे कुल 83% पद। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने, वर्ष 2018 की भर्ती की वेटिंग लिस्ट को जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया। लोक सेवा आयोग लंबे समय से गहरी नींद में सोया हुआ है। न तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी जारी कर रहा है, न तो वेटिंग लिस्ट जारी कर रहा है। आपको बता दें कि 2012 मायावती सरकार की वैकेंसी को सपा सरकार ने भी पूर्ण नहीं कर पाया था। बाद में भाजपा सरकार ने पूरा भी किया 2018 में, तो ज्वाइन करते करते 21 तक हो गया। अभी वेटिंग लिस्ट के बचे हुए अभ्यर्थी हैं और तब से अभी तक वैकेंसी नहीं। आप सोच सकते हैं 10 साल या 12 साल में कितनी पदें खाली होंगी एलटी ग्रेड की। और आंगनबाड़ी के 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है। 21 से 35 के बीच ली गई है आयु सीमा। और पुलिस विभाग में ड्यूटी पर बने रहेंगे 25,000 होमगार्ड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया इंडिया 6G मिशन। भारत सबसे तेजी से 5G विस्तार करने वाला देश है। 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5G की सेवा शुरुआत हो चुकी है। और सरकारी योजना का असर है, $10 अरब होगा मोबाइल फ़ोन निर्यात। और भारत की चेतना जगाने वाले भगत सिंह, आज उस संकल्प को दोहराने का दिन है जिसके लिए अल्पायु में ही भगत सिंह अपने जीवन का न्यौछावर कर गए। और बात करें चंद्रयान 3 व सूर्य मिशन आदित्य L1 इस साल के मध्य तक हो सकता है लॉन्च। इसरो चेयरमैन ने तीसरे चंद्र मिशन और पहले सूर्य मिशन की प्रगति की दी जानकारी। तो चंद्रमा के लिए भारत का तीसरा अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 और सूर्य के लिए पहला मिशन आदित्य L1 इस साल के मध्य में लॉन्च होंगे। चंद्रयान 3 की रचना तैयार है, इसे पूरी तरह से जोड़ा जा चुका है। फिलहाल कुछ कार्य सुधार किया जा रहा है। अब तक की तैयारी से कहा जा सकता है कि 2023 के मध्य तक यह मिशन प्रक्षेपित हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन में सूर्य के अवलोकन की कई विशेष क्षमताएं होंगी। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL में चौथे ग्रह संबंधी विज्ञान सम्मेलन की शुभारंभ वक्तव्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने बुधवार को बताया। आदित्य L1 मिशन के लिए कई उपकरण इसरो तैयार कर चुका है, इन्हें उपग्रह में संयुक्त किया गया है। सोमनाथ ने कहा है कि वे खुद भी आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपक की व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रक्षेपण चंद्रमा पर उतरने और उपग्रह चलाने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन, सूर्य के तत्व और अंतरिक्ष के मौसम पर असर समझेगा। आदित्य L1 इसरो के अनुसार यह चंद्रयान 2 से अगले चरण का मिशन है। इसमें पृथ्वी से मिशन प्रक्षेपण चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने और चलाने की भारत की योजना है। यूपी बोर्ड की 1.25 करोड़ कापियों का मूल्यांकन पूरा। तो विद्यालय निरीक्षक संघ की बैठक हुआ है। उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ ने बैठक में जताई आपत्ति। शासन की ओर से मात्र फोन के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पर ये नाराजगी जताई गई। तो ये था आज का न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।